शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की तरफ से ये कहा गया कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार गैर मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। अवैध तरीके से सत्ता में आई सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की आस्था की स्वतंत्रता में दखल दे रही है। ऑपरेशन डेविल हंट में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया। सिर्फ 24 घंटे में देश भर में 8,597 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लोगों को बिना किसी आरोप और वारंट के पकड़ा जा रहा है। कानून और व्यवस्था की आड़ में सरकार ने प्रभावी रूप से बड़े पैमाने पर और मनमानी गिरफ्तारियों को सामान्य बना दिया। अगस्त में हमारी सरकार गिरने के बाद से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के लोग इस अंधे दौर को ज्यादा दिन तक जारी रहने नहीं देंगे। 17 साल बाद बांग्लादेश की धरती पर लौटे पूर्व पीएम खालिद जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का गुरुवार को ढाका में जोरदार स्वागत किया गया। हजारों समर्थकों से घिरे तारिक रहमान ने राजधानी ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस दौरान रहमान ने बांग्लादेश के लिए अपना विजन पेश किया। रहमान ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, अगर जनता उनका समर्थन करेगी तो उनका प्लान कामयाब होगा। इसके साथ ही तारिक रहमान ने शेख हसीना की सरकार को जमकर कोसा। शेख हसीना पर तानाशाही का इल्जाम लगाया। साथ ही इशारों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों की बात की। तारिक रहमान ने सर्वधर्म समभाव की बात भी की। कहा, बांग्लादेश जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों का भी है। इसलिए वो सबके को साथ लेकर चलेंगे, नए बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सह विभिन्न इस देश में मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ये देश सबका है, मैदान में रहने वालों का भी और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का भी। हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मतलब ये कि हमें डर और भय से मुक्त बांग्लादेश का निर्माण करना होगा। हमको देश में शांति चाहिए, हमको अपने देश में शांति चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, मार्टिन लूथर किंग, आप सबने नाम तो सुना होगा उनका। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है ना? मार्टिन लूथर किंग का एक बयान बहुत मशहूर है, आई हैव अ ड्रीम। आज बांग्लादेश की माटी की कसम खाकर मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के सामने ये कहना चाहता हूं, आई हैव अ प्लान। ये योजना मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे देश के लिए है। आज मैं अपनी ये योजना सबके सामने पेश कर रहा हूं। इस योजना का मकसद देश की जनता का विकास करना है। अगर देश की जनता की किस्मत बदलनी है तो इस परिकल्पना को साकार करना जरूरी है। प्लान সেই কার্যক্রম সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হয়। 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी को लेकर आवामी लीग का कहना है कि उनकी वापसी से बांग्लादेश की चुनौतियों का हल नहीं निकलेगा, उल्टा उनकी वापसी से चुनाव और एक तरफा हो जाएंगे। Bangladesh is in a constitutional and security crisis. बांग्लादेश इस वक्त संवैधानिक और सिक्योरिटी के संकट से जूझ रहा है। इस वक्त जरूरत थी कि देश में निरपेक्ष सरकार की कमान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते जिसमें सबको बराबरी से भाग लेने का मौका मिलता, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की चुनौतियों का कोई हल नहीं निकलेगा, उल्टे उनकी वापसी से चुनाव और एक तरफा हो जाएंगे। इससे फांसीवादी राजनीति का सिलसिला जारी रहेगा। तारिक रहमान 2004 के ग्रेनेड अटैक केस में सजायाफ्ता मुजरिम है। उनकी वापसी तो जमात, बीएनपी और बांग्लादेश के अवैध सरकार के बीच पर्दे के पीछे हुई डील का नतीजा है। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता फैली है। इस वक्त बांग्लादेश पर भीड़ का राज है। बांग्लादेश में इस वक्त जनता सरकार नहीं, भीड़ तंत्र है। भीड़ खुलेआम लोगों को मार रही है, लूटपाट कर रही है, आगजनी और बलात्कार हो रहे हैं। यही नहीं, अदालतें भी भीड़ तंत्र के दबाव में हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार इन अपराधियों को खुला समर्थन दे रही है। Every way possible to make this happen.